नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज फिर करंट अफेयर्स 30 और 31 मई की करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ़िलहाल मैंने आज वैक्सीनेशन करवाई है, पहला डोज लिया है मैंने कोवैक्सीन का। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी कोशिश में हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि जितनी जल्दी जितने ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा, उतनी ही स्ट्रांगली हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद में शुरू करते हैं कल का और आज का करंट अफेयर्स। पहला सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मुझे लगा है वो है ये, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ लूवर म्यूज़ियम। लूवर म्यूज़ियम पेरिस में है, पेरिस यानी कि फ्रांस। इसके पहले फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं लॉरेंस डेस्कार्स। बाय द वे, लूवर म्यूज़ियम का पूरा नाम है म्यूज़ी डू लूवर। ये बना था 1793 में। इसके मेजर आर्किटेक्ट्स और भी थे, मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट लगे, पियरे लेस्कॉट और आई एम पेई। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम पेई, एक्चुअली आई एम पेई जो है, इन्होंने लोअर म्यूजियम में वहाँ पे एक पिरामिड है जिनका पूरा डिज़ाइन आई एम पेई ने किया था। और इसको छोड़कर पियरे लेस्कॉट है जिन्होंने सबसे पहली बार डिज़ाइन दिया था। थोड़े से कुछ हिस्से का, पूरे लूवर म्यूज़ियम के कुछ हिस्से का डिज़ाइन पियर लेस्कॉट ने दिया था। तो फ्रांस के बारे में पढ़ रहे तो जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इसकी करेंसी है यूरो। अभी इसके प्रेसिडेंट है, हाल ही में हमको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इमैनुअल मैक्रोन। और इसका प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक्स। वैसे भी फ्रांस इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। अभी अभी नहीं, फ़िलहाल बहुत सालों से ही है, सपोर्ट भी करता है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी है, पाकिस्तान में तो बहुत झमेले भी हो रहे हैं इसको लेकर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पर। इम्पॉर्टेंट 3 इंडियन पीस कीपर्स हैं जिनको यूएन प्रेस्टिजियस मेडल से सम्मानित किया गया है। 3 इंडियन पीस कीपर्स टू बी ऑनर्ड विद यूएन प्रेस्टिजियस मेडल। पहले हैं युवराज सिंह, ये एक हमारे भारतीय सेना में हैं, थे, सॉरी, इनकी शायद मृत्यु हो गई है। ये यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान में थे, यूएन मिस में थे। इसको छोड़कर और एक थे इवान माइकल पिकार्डो, ये भी एक सिविलियन ही थे। ये थे यूएन अमिस में, UNAMISS, इसको डायरेक्टली प्रोनाउंस करना गलत होता है, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन साउथ सूडान। और तीसरे हैं मूलचंद यादव, ये थे इराक में जो असिस्टेंस मिशन था यूनाइटेड नेशंस का, उसमें ये भी एक थे, एक मेंबर थे उनमें, ये भी एक सोल्जर थे। तो इन तीनों को यूएन प्रेस्टिजियस मेडल से सम्मानित किया गया है। यूएन की बात पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएसए। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अभी इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुतेरस। अब फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कहीं गलत लगता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एंटोनियो गुतेरस ये पोर्तुगीज़ के रहने वाले हैं। आते हैं तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में, करंट अफेयर्स में। अभी हाल ही में हमारे देश के जो एक्टर हैं संजय दत्त, उनको यूनाइटेड अरब अमीरात से गोल्डन वीज़ा मिला है। जहाँ तक मुझे लगता है पूरे बॉलीवुड में यही पहले एक इंसान है जिनको यूएई से गोल्डन वीज़ा दिया गया है। अब गोल्डन वीज़ा क्या है देख लेते हैं। द गोल्डन वीज़ा सिस्टम एसेंशियली ऑफर्स लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी टू पीपल विद आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स। जिनमें आउटस्टैंडिंग टैलेंट होता है उनको ये यूएई क्या करती है, अरब के जो हेड हैं वो क्या करते हैं, ये गोल्डन वीज़ा सिस्टम देते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म तक ये रह सकते हैं इधर। इसकी वैलिडिटी बेसिकली 5 से 10 साल की होती है और ये उसके बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है। ये जो सिस्टम है गोल्डन वीज़ा सिस्टम, ये 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट ने निकाली थी। उनके जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। तो देखिए नेक्स्ट लाइन दिया है, वैलिडिटी ऑफ द गोल्डन वीज़ा इज़ 5 और 10 ईयर्स एंड रिन्यूड ऑटोमेटिकली। तो जैसा मैंने कहा कि इसकी वैलिडिटी, इस वीज़ा की वैलिडिटी 5 से 10 साल तक रहती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है।
आते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहे थे, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसकी करेंसी है दिरहम, और इसके प्रेसिडेंट अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो है खलीफा बिन जायद अल नयन, ये है यूएई के प्रेसिडेंट। आते हैं नेक्स्ट पर। अभी फ़िलहाल बहुत रिसेंटली, मतलब कल ही की बात है, रिसेंटली बोल रहे हैं, कल ही की बात है, जर्मनी ने जो नमीबिया जेनोसाइड हुआ था 1904 से 1908 तक, उसके लिए इन्होंने मतलब इस जेनोसाइड को उन्होंने अभी रिकॉग्नाइज़ किया है। साथ साथ नमीबिया को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की भी बात की गई है। ये जेनोसाइड कब हुआ था? ये 1904 से 1908 तक हुआ था। ये बेसिकली हुआ क्या था? बिटवीन 1904 एंड 1908 जर्मन colonial settlers killed people from the Herero and Nama tribes after they rebelled against colonial rule। जो जर्मन कॉलोनियल सेटलर्स थे जो वहाँ पे सेटल हुए थे, उन लोगों ने क्या किया था, ये दो ट्राइब के लोग थे वहाँ पे, हेरेरो और नामा ट्राइब, इन दोनों ट्राइब के लोगों को इनका जेनोसाइड कर दिया था एकदम, बिकॉज ये उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। उस वक्त जो जर्मन सेटलर्स थे उनके अगेंस्ट ये आवाज़ उठा रहे थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, पूरी ट्राइब को ख़त्म कर दी इन्होंने, हेरेरो और नामा ट्राइब्स एकदम जेनोसाइड कर दिया था। अभी उसी को ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और अभी नमीबिया को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी बात चल रही है। जर्मनी की बात हो रही है, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, उसकी करेंसी है यूरो। चांसलर अभी है एंजेला मर्केल, हमको पता है एंजेला मर्केल। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अभी हाल ही में नरेंद्र बत्रा दोबारा री इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। नरेंद्र बत्रा, इनकी टेन्योर अब 2024 तक होगी। एक्चुअली ये 2020 में इलेक्शन होने वाली थी इस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का, परंतु सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल थी, हम सबको पता है, तो उसकी इलेक्शन अभी 2021 में हुई है। और टेन्योर तो वैसा ही होता है 2020 से 2024 तक। तो क्या किया गया, इधर नरेंद्र बत्रा की जो टेन्योर है 21 से, अगर 20 से 24 पकड़े तो बेसिकली ये 4 साल हो रहा है, तो इधर क्या करें 21 से 24 ही रहेगा, मतलब नरेंद्र बत्रा की जो टेन्योर है वो 1 साल घटा दी गई है, 2024 तक ही रहेगी, पर वो री इलेक्ट हुए हैं अभी। और ये जो हम बात कर रहे थे नरेंद्र बत्रा जी की, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी अभी हैं फ़िलहाल। ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बात हो रही है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, FIH, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड में। ये कब बनी थी? ये 1927 में बनी थी। कहाँ? ये पेरिस, फ्रांस में बनी थी। और एक बात, यहाँ हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के और एक प्रेसिडेंट भी है, वो है लिएंड्रो नेग्रे, ये स्पेन के रहने वाले हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाल ही में, मतलब अभी 1-2 दिन पहले राजस्थान ने अप्रूवल दे दिया है सेंट गोबेन एक कंपनी है, सेंट गोबेन एक फ्रांस की कंपनी है, ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वर्ल्ड की लीडिंग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कांच का उत्पादन मैन्युफैक्चर करते हैं, ये वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है। इन्होंने 1200 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बनवाया था, उसको राजस्थान ने अप्रूवल दे दिया है। अब ये सेंट गोबेन की जो कंपनी है, ये राजस्थान में 1200 करोड़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1200 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जैसा कि हमको पता है इसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई। आज के दिन वर्ल्ड में, पूरी विश्व में नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, तंबाकू मना है। आज का थीम, इस साल 2021 का थीम है कमिट टू क्विट, प्रण लीजिए छोड़ने की। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको डेप्थ में। दिस डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल 1988 बाय हु? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 7 अप्रैल 1988 में।
Then on May 17, 1989, the World Health Organization passed a resolution calling for May 31 to be annually known as World No Tobacco Day. मई 17 को 1989 में मई 17 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था, जिसके आधार पर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन किया जाएगा या सेलिब्रेट की जाएगी। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 31 मई सिंस 1989। 1989 में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, उसी साल से ये नो टोबैको डे 31 मई से मई को पालन किया जाता है। इस साल भी पालन किया गया था सॉरी। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है कमिट टू क्विट, प्रण लो छोड़ने की। आते हैं नेक्स्ट पे। 2 इंडियन वुमेन बॉक्सर्स गॉट गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स हेल्ड इन दुबई। भारत की 2 महिला बॉक्सर्स हैं, एक को गोल्ड मेडल मिला है, एक को सिल्वर मेडल मिला है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, जो कि दुबई में हुई थी। 2 कैटेगरी थे, 51 केजी कैटेगरी और 75 केजी कैटेगरी। 51 केजी कैटेगरी में मैरी कॉम जो थी, उनको सिल्वर मेडल मिला है। शी गॉट डिफीटेड बाय नज़ीम, इसको प्रोनाउंस कैसे करें समझ नहीं आ रहा है मुझे, नज़ीम कज़ाइबे ऑफ कज़ाकिस्तान। तो ये जो नज़ीम कज़ाइबे हैं कज़ाकिस्तान के, इन्होंने मैरी कॉम को डिफीट किया था। तो मैरी कॉम को 51 केजी कैटेगरी में सिल्वर मिला है और एक 75 केजी में पूजा रानी जो है, उनको गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने मवलूडा मवलोनोवो, इन उज़्बेकिस्तान की रहने वाली है, एक बॉक्सर लेडी बॉक्सर मवलूडा मवलोनोवो, इनको डिफीट किया है और गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 75 केजी कैटेगरी में। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके देख लेते हैं। मैरी कॉम की बात हुई है तो देख लेते हैं। मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं। कब 2003, 2005, 2010, 2012 और 2017 में। नेक्स्ट पे आते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कुलदीप सिंह गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फ्रॉम 1 जून। आने वाले कल से कुलदीप सिंह जो है, जो कि अभी फ़िलहाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कल से। क्यों? आज का दिन जो है 31 में, आज के दिन जो इनके NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है 31 मई को। वो कौन है? वो है योगेश चंद्र मोदी, YC मोदी। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल थे ही बोल सकते हैं, क्योंकि आज उनका टेन्योर ख़त्म। तो NIA की बात हो रही है तो थोड़ा जान लेते हैं। NIA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये 2009 में बनी थी और इनके जो फाउंडर थे वो थे राधा विनोद राजू। CRPF के बारे में जान लेते हैं। CRPF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये 1939 में बनी थी। 1939 में जब ये बनी थी तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, एज बिकॉज तब इंडिया ब्रिटिशर्स के मतलब तब तो इंडिपेंडेंट हुई नहीं थी, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी हमारा देश। तो उस वक्त ये जो फॉर्म हुआ था 1939 में, इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। 1949 में CRPF एक्ट के द्वारा इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बनाया गया, CRPF बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय अ वुमेन। ये बहुत ताजुब करने वाली बात है। माउंट एवरेस्ट जो हमको पता है सबसे हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। इसकी हाइट करीब 8848.86 मीटर है, 8848.86 मीटर है। तो इसको सबसे फास्टेस्ट चढ़ने वाले जो हैं, अभी फ़िलहाल एक लेडी है, उनकी उम्र मतलब 44 ईयर्स। यार कैसे 44 ईयर्स ओल्ड है वो। उनका नाम है सांग यिन हांग। ये हांगकांग की रहने वाली है। इन्होंने करीब 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट को एसेंड चढ़ लिया इन्होंने। साथ साथ और एक ताजुब करने वाली बात है, एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए। अनदर माउंटेनियर, और एक माउंटेनियर है, द 75-year old आर्थर मुयर became the oldest American to climb the world's highest peak,
सबसे वयस्क इंसान में अभी ये बन गए हैं 75 ईयर्स ओल्ड आर्थर मुयर। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितना है ये अभी बताया मैंने, 8848.86 मीटर। ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये कुछ एक फैक्ट मुझे पता था तो मैंने ऐड कर दिया, शायद अब लोग को अच्छा लगे। ये जो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट नाम कहाँ से आया है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट, अ ब्रिटिश सर्वेयर एंड जियोग्राफर who served as सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1830 to 1843। ये माउंट एवरेस्ट जो है ये इनके नाम पर रखा गया था, कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये कौन थे? ये एक सर्वेयर थे, एक जियोग्राफर थे। इवन ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1830 से 1843 तक, 13 साल के लिए, सॉरी 14 साल के लिए। मैंने कहा था कि 8-10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाऊंगा, तो ये भी मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगा। सलमान रुश्दी की नई बुक पब्लिश हुई है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 to 2020। सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस ऑथर हैं, आप लोगों को पता होगा। इनकी कुछ ये एक इंडियन ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। इनके कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस, और भी बहुत सारे हैं। तो सैटेनिक वर्सेस जो है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, उस पर कमेंट ना करना ही सही होगा। तो इसके लिए हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हमारे इंडिया में ये बैन भी है सैटेनिक वर्सेस। तो सलमान रुश्दी की नई बुक है ये, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, एसेज 2003 to 2020। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद।